नमस्कार दोस्तों। मैं बीरबल सिंह हिंदी बोलें चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस चैनल पर आपके सामने लगातार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे एक ही आशा कर रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, कमेंट करें या ना करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने प्रश्नोत्तर को गति देते हुए आगे बढ़ते हैं और चलिए चलते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास के आंसू रचना के रचनाकार का नाम बताइए। इतिहास के आंसू रचना के रचनाकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर की रचना है इतिहास के आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सीपी और शंख काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है सीपी और शंख। प्रसाद के लहर काव्य संग्रह में कितनी कविताएं हैं? 43 कविताएं हैं लहर काव्य संग्रह में। प्रसाद का लहर काव्य संग्रह, उसमें 43 कविताएं हैं। तुलसीदास काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह तुलसीदास काफी प्रसिद्ध काव्य है। नेक्स्ट है, रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना किसने की? रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। तो रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। नीम के पत्ते रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है नीम के पत्ते। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम बताइए जो पहले ब्रज भाषा में प्रकाशित हुआ और उसके बाद खड़ी बोली में प्रकाशन हुआ। यानी ऐसी रचना का नाम बताना है जो पहले ब्रज भाषा में प्रकाशित हुआ और उसके बाद खड़ी बोली में प्रकाशन हुआ। प्रेम पथिक रचना है, ये ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में इसका प्रकाशन हुआ है। विनय पत्रिका की रचना किसने की? विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी विनय पत्रिका की रचना। नेक्स्ट है, डॉक्टर ग्रेयर्सन ने आदिकाल का क्या नाम दिया? डॉक्टर ग्रेयर्सन ने आदिकाल का नाम चारण काल दिया था। डॉक्टर ग्रेयर्सन ने आदिकाल का नाम चारण काल दिया था। डॉक्टर ग्रेयर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया? तो कितने भागों में विभाजित किया था? 12 भागों में विभाजित किया था। आप इस पर कमेंट करोगे कि सर 11 भागों में विभाजित किया था, ऐसा नहीं है। 12 भागों में विभाजित किया था और 12वां भाग जा जो था वो था अन्य कवि या गुमनाम कवि जिनको नाम दिया। यानी कुल मिलाकर 12 भाग किए डॉक्टर जॉर्ज ग्रेयर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के। नेक्स्ट है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रेयर्सन के हिंदी साहित्य के 12वें भाग का क्या नाम है? विविध परिप्रेक्ष्य और अज्ञात कवि। यानी विविध परिप्रेक्ष्य और अज्ञात कवि नाम दिया था उन्होंने। शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की वर्ण कर्मानुसार पद्धति से की है। शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की और उसमें वर्ण कर्मानुसार पद्धति का पालन किया गया है। वर्ण कर्म के अनुसार शिव सिंह सरोज की रचना की थी। गारसद तासी के इतिहास में हिंदी के कितने कवियों का परिचय है? गारसद तासी के इतिहास में हिंदी के केवल 72 कवियों का परिचय है। तो गारसद तासी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें हिंदी के केवल 72 कवियों का परिचय है। नेक्स्ट है, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये डॉक्टर निर्मला जैन का ग्रंथ है हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। नेक्स्ट है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र रचना है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है, दीपदान एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है दीपदान। नेक्स्ट है, मिश्र बंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की काल क्रमानुसार की थी। मिश्र बंधु ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसकी रचना काल क्रम के अनुसार की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, अपना प्रश्न है,
राहुल सांकृत्य ने हिंदी साहित्य की आरंभिक समय सीमा को माना है 769 ईस्वी से। राहुल सांकृत्य ने हिंदी साहित्य की आरंभिक समय सीमा वो 769 ईस्वी से माना है। आधुनिक काल का दूसरा नाम क्या है? आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य काल है। तो आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल अथवा पुनर्जागरण काल की समय सीमा मानी है 1857 से 1900 तक। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल अथवा पुनर्जागरण काल की समय सीमा है वो 1857 से 1900 तक मानी है। भारतेंदु काल की मानी 1857 से 1900 तक, और इसी का नाम पुनर्जागरण काल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम दिया? आदिकाल नाम ही दिया था। ठीक है। पार्वती मंगल की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने पार्वती मंगल की रचना की थी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट है, वन मिलन प्रबंध काव्य के रचयिता का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद का काव्य है वन मिलन। वन मिलन है वो जयशंकर प्रसाद का प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट है, हिंदी कोविद रत्न माला की रचना किसने की? श्याम सुंदर दास ने की थी। हिंदी कोविद रत्न माला की रचना श्याम सुंदर दास ने की थी। खंडेर की आत्माएं कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। खंडेर की आत्माएं कहानी संग्रह के लेखक ईला चंद्र जोशी का कहानी संग्रह खंडेर की आत्माएं। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार। नमक नहीं नामक है, रामविलास शर्मा की ये रचना है। निराला की साहित्य साधना नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार डॉक्टर रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। शिवदान सिंह चौहान का ये ग्रंथ है आलोचनात्मक ग्रंथ, जिसका नाम है प्रगतिवाद। अगला है, संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई रचना के रचनाकार का नाम बताइए। काफी मोस्ट हरिशंकर परसाई की रचना है संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई। आजादी की नींव एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। भुवनेश्वर का एकांकी है आजादी की नींव। नेक्स्ट है, बर्मर गीत सार आलोचनात्मक के रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, और आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं आलोचनात्मक रचना के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं आलोचनात्मक रचना के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। दूसरा है, जायसी ग्रंथावली तुलसीदास सूरदास आदि आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। यहाँ आपको देखना पड़ेगा, तुलसीदास निराला की रचना भी है दोस्तों। तो यहाँ आलोचनात्मक रचना है वो काव्य है, ये आलोचनात्मक रचना है। तो इन आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। जायसी ग्रंथावली नाम याद आ गया होगा, सूरदास तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी ये रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। तो तुलसीदास कंफ्यूज भी पैदा करता है, यानी तुलसीदास जो नाम है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह का नाम भी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या है आलोचनात्मक रचना का नाम भी है। अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचयिता का नाम बताए। उदय शंकर भट्ट का ये एकांकी है अंधकार और प्रकाश। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल की समय सीमा मानी है। जागरण सुधार काल की समय सीमा कितनी मानी है डॉक्टर नगेंद्र ने? जागरण सुधार काल, तो जागरण सुधार काल की समय सीमा 1900 से 1918 तक मानी है। 1900 से 1918 तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का क्या नाम दिया? संधि चारण काल नाम दिया था। बहुत बार प्रश्न आपके सामने आ गया। सूर साहित्य आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचना है सूर साहित्य। और अगला प्रश्न है, बापू रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है बापू। तो बापू रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न, नए पत्ते काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है नए पत्ते। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की समय सीमा मानी है 1918 से 1938 तक। तो नगेंद्र ने छायावाद की समय सीमा है वो 1918 से 1938 तक मानी है।
अगला प्रश्न अपने सामने है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1931 में। तो एक ही नाम की 3-4 रचनाएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कौन सी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की वर्णानुक्रम पद्धति से। वर्णानुक्रम पद्धति से शिव सिंह सरोज की रचना की थी। नेक्स्ट है, रस सिद्धांत आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर नगेंद्र का ये आलोचनात्मक ग्रंथ है रस सिद्धांत। काफी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। रस सिद्धांत आलोचनात्मक रचना डॉक्टर नगेंद्र की है। हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में प्रकाशित, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास का प्रकाशन 1952। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं और काफी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं। अगला प्रश्न अपने सामने है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? तो विजेंद्र स्नातक ने 1996 में की थी। तो एक नाम की 3 रचनाएं आपने देख ली। ताजमहल के आंसू एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल का एकांकी है ताजमहल के आंसू। नेक्स्ट है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्सन अगे की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति के आचार्य पद पर नियुक्ति कब हुई? सन 1961 में। तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्सन अगे की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति के आचार्य पद पर नियुक्ति 1961 में हुई। अगला प्रश्न है, दिल्ली रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है दिल्ली। नेक्स्ट है, रामलला नैथू की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामलला नैथू की रचना की। ठिठुरता गणतंत्र व्यंग्य संग्रह के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का ये व्यंग्य संग्रह ठिठुरता गणतंत्र। गारसे दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का परिचय दिया? 738 कवियों का परिचय दिया है, जिसमें हिंदी के 72 कवियों का ही परिचय दिया गया है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत मानी है 993 से मानी है 993 ईस्वी से मानी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत 993 ईस्वी से मानी है। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का आरंभिक समय सीमा मानी है 1184 ईस्वी माना है। 1184 ईस्वी यानी उन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभिक समय सीमा को माना गणपति चंद्र गुप्त ने। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कविताएं कौन से पत्र के माध्यम से प्रकाशित होती रही थी? चांद नामक पत्र के माध्यम से प्रकाशित होती रहती थी। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति आंदोलन को क्या संज्ञा दी? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति आंदोलन को धार्मिक पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी और हिंदी साहित्य का सवर्ण काल कहा। तो धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा दी और हिंदी साहित्य का क्या कहा? सवर्ण काल कहा था। किसको किसको कहा था? भक्ति काल को। अगला प्रश्न है, चिंता काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सच्चिदानंद हिरानंद वात्सन अगे का काव्य संग्रह जिसका नाम है चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की? प्राकृत प्रकाश की रचना वररुचि ने की थी। कारवां एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी 1935 में प्रकाशित है। पंचभूत एकांकी सेठ गोविंदास का एकांकी और एकांकीकार के रूप में सेठ गोविंदास काफी प्रसिद्धि को प्राप्त है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के ऐतिहासिक नाटकों के नाम बताइए। ऐतिहासिक नाटक तो देखिए, चारुमित्रा, तैमूर की हार, औरंगजेब की आखिरी रात। चारुमित्रा, तैमूर की हार, औरंगजेब की आखिरी रात, कौमुदी महोत्सव, दुर्गावती, दीपदान, नाना फडणवीस। कौमुदी महोत्सव, दुर्गावती, दीपदान, नाना फडणवीस। वातायन कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह है वातायन। नेक्स्ट है, शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का परिचय दिया है? 1000 कवियों का परिचय दिया है शिव सिंह सेंगर ने। अगला है, प्रेम राज्य काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है जिसका नाम है प्रेम राज्य। 12वें रामायण की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12वें रामायण की रचना की थी। आराधना काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह आराधना।
वैराग्य संदीपनी की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपनी की रचना की थी। अगला है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक की रचना किसने की? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक की रचना की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? पुष्य कवि को माना है शिव सिंह सेंगर ने। नीली झील कहानी के लेखक का नाम बताइए। कमलेश्वर की कहानी है नीली झील। कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है तो डॉक्टर ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है। हिंदी भाषा और साहित्य की रचना किसने की? हिंदी भाषा और साहित्य की रचना आचार्य श्याम सुंदर दास ने की थी। हिंदी भाषा और साहित्य की रचना आचार्य श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास की रचना किसने की? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने की थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते समय दोहरे नामकरण की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था दोहरे नामकरण की परंपरा का सूत्रपात। चलिए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को माना जाता है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि। गारसा दत्तासी के साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया? गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में। तो गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में किया था। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ? प्रथम द्वितीय तृतीय खंड का प्रकाशन 1913 में और चतुर्थ खंड का प्रकाशन 1934 में हुआ था। तो पहले दूसरे तीसरे खंड का प्रकाशन 1913 में, चौथे खंड का प्रकाशन 1934 में। कृष्ण गीतावली की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली की रचना की। अगला प्रश्न है गीत कुंज काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। जान के मंगल की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी जान के मंगल की रचना। अलगाव कहानी की लेखिका का नाम बताइए। मनु भंडारी की कहानी है अलगाव। और हरिशंकर परसाई जी ने स्वतंत्र लेखन की शुरुआत कब की? स्वतंत्र लेखन की शुरुआत 1957 में की थी। स्वतंत्र लेखन की शुरुआत। दो चिड़िया कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह दो चिड़िया। जसर चरियू की रचना किसने की? पुष्प दंत ने जसर चरियू की रचना की थी पुष्प दंत ने। अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। मोहन राकेश का एकांकी है अंडे के छिलके। अगला है समस्या का अंत एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट का एकांकी है समस्या का अंत। एकादशी एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। सेठ गोविंदास का एकांकी है एकादशी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को 1922 में किसने अपने नव संपादित पत्र के लिए कविताएं लिखने के लिए आमंत्रित किया था? श्री रामरख सिंह सहगल ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को 1922 में किसने अपने नव संपादित पत्र के लिए कविताएं लिखने के लिए आमंत्रित किया? श्री रामरख सिंह सहगल ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिखित कहानी का नाम बताइए। सुखद सम्मेलन। अगला है ऋतुराज एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है ऋतुराज। चतुष्पद एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। सेठ गोविंदास का एकांकी है चतुष्पद। भाषा योग वशिष्ठ की रचना राम प्रसाद निरंजनी ने। और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम परिमार्जित ग्रंथ है ये। प्रणभंग रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है प्रणभंग। सज्जन नाटक के नाटककार का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद का नाटक है सज्जन। सज्जन नाटक जयशंकर प्रसाद का है। रामचरित मानस की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना की। कोठरी की बात कहानी के संग्रह के लेखक का नाम बताइए। कोठरी की बात तो सच्चिदानंद हिरानंद बादशाह अगे का कहानी संग्रह कोठरी की बात। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृतांत के लेखक का नाम बताइए। सच्चिदानंद हिरानंद बादशाह अगे का यात्रा वृतांत है अरे यायावर रहेगा याद। मिस्र बंधुओं द्वारा मिस्र बंधुओं के नाम श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु तीन थे। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी पहली कविता किस शीर्षक से लिखी? देश सेवा के शीर्षक से लिखी थी। चलिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा
की कविता देश सेवा के लिए राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के रूप में कितने रुपए का पुरस्कार मिल प्रदान किए गए? 51 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया था देश सेवा के लिए। हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास की रचना किसने की? हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास की रचना किशोरी लाल गुप्त ने की थी। हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास की रचना सुहाग बिंदी एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए? गणेश प्रसाद द्विवेदी की रचना है सुहाग बिंदी। अगला है मातृ मंदिर एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए? हरिकृष्ण प्रेमी का एकांकी है मातृ मंदिर। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेस ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना 643 ईस्वी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम कुमार वर्मा के घर का क्या नाम था? राम कुमार वर्मा के बंगले का नाम साकेत था। साकेत देखना। रामानंद के गुरु का नाम क्या था? राघवानंद था। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। अगला है आकाश धर्मा गुरु किसको कहा जाता है? रामानंद को कहा जाता है आकाश धर्मा गुरु। नेक्स्ट है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे आचार्य मध्वाचार्य। नेक्स्ट है राम कुमार वर्मा जी से साक्षात्कार लेने के लिए कौन पहुंचे थे? सवाल सत्यार्थी ने राम कुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने पहली कविता कब लिखी? सन 1922 में लिखी थी पहली कविता। एक घूंट नाटक के नाटककार का नाम बताइए? जयशंकर प्रसाद का नाटक है एक घूंट। द्वापर काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए? मैथिली सन गुप्त का काव्य है द्वापर। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक की रचना की। जय भारत रचना के रचनाकार का नाम बताइए? मैथिली सन गुप्त की रचना है जय भारत। नेक्स्ट है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए? विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए? निम्बार्काचार्य जी थे सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी। अगला प्रश्न है सनकादिक संप्रदाय में किसकी प्रधानता होती है? राधा की प्रधानता होती है सनकादिक संप्रदाय में। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक की रचना किसने की? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास की जो पुस्तक है उसकी रचना विश्वनाथ त्रिपाठी ने की थी। विश्वनाथ त्रिपाठी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना? चंद बरदाई को माना था प्रथम महाकवि। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को माना है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। रिमझिम एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी है रिमझिम। नामदेव ने अपने रचना में किस नामदेव ने अपनी रचना किस भाषा में की? मराठी भाषा में लिखी थी नामदेव ने। सूरदास ने अपनी रचना किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में लिखी थी। राष्ट्र मंदिर एकांकी के रचयिता का नाम बताइए? हरिकृष्ण प्रेमी का ये एकांकी है राष्ट्र मंदिर। धूप और धुआं किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है धूप और धुआं। कल्याणी नाटक के नाटककार का नाम बताइए? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो दोस्तों हिंदी बोले चैनल का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, पढ़ तो लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद के साथ पढ़िएगा। एंजॉय। पढ़ाई इंजॉय का दूसरा नाम है।